हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। अब तक इसमें 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये 5वां लेक्चर होने वाला है। देखो, मैं एक एक करके आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। आपको जो ट्रिक्स है जितनी संभव अच्छी हो सकती हैं वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आज हम नया इसमें कुछ पढ़ने वाले हैं और नया एक अगला टाइप आने वाला है इसी में। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखो, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में पूरक बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो भाई आप एसएससी का एग्जाम उठा लो, रेलवे का एग्जाम आप देख लो, कैट का आप जानते हो, कैट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन बात करूँ तो आपका यूपीएससी का सी सेट पेपर हो गया, सीडीएस का हो गया, कोई और पेपर उठा लो, आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो। बैंकिंग में थोड़ा सा कम आते हैं, बताऊं तो बैंकिंग में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कम रहते हैं या नहीं रहते। उसके अलावा बाकी सारे एग्जाम्स में रहते हैं। तो आप इन सारे एग्जाम्स के लिए अगर तैयारी करें तो डेफिनेटली रेफर करें और अच्छा खासा फायदा उठाएं। देखो, चलते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आज हम पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दरअसल ये होता क्या है आप जानते हो। पूरक कोण, पूरक कोण मतलब अगर एक एंगल अल्फा है दूसरा एंगल बीटा है तो उन दोनों का सम जो होता है अगर 90 डिग्री है तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। समझ आया, एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है। अब इससे होता क्या है, जैसे मैं कहूँ कि भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वही होती है जो cos 60 की वैल्यू होती है, या cos 60 की वैल्यू कितनी होती है तो वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है। समझ आया क्यों होती है ऐसा, बिकॉज ये 30 और ये 60 मिल के 30 + 60 ये 90 डिग्री हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ पर भी ये 60 ये 30 दोनों मिल के 90 डिग्री हो रहे हैं, और 90 डिग्री हो रहे हैं बिकॉज ये 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। समझ आया। ऐसे ही अगर मान लो कि मैं लिखूं कि साइन अल्फा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये cos 90 माइनस बीटा के बराबर होगा। समझ आया, 90 माइनस बीटा के बराबर होगा कि 90 cos बीटा के बराबर होगा। क्यों भाई बताओ, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। देखो, ये होगा साइन अल्फा बराबर cos बीटा के बराबर होगा। क्यों होगा, बिकॉज इन दोनों का सम, भाई अल्फा एंड बीटा का सम 90 अगर है तो एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। यहाँ समझो 30 डिग्री 60 डिग्री ये दोनों एक अलग अलग हैं, साइन और कॉस अलग अलग हैं, और तब इन दोनों का एंगल जाके 90 डिग्री है। कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप साइन अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या इसको कॉस 90 माइनस अल्फा नहीं लिख सकते सेम चीज, और कॉस 90 माइनस अल्फा दैट इज ये साइन क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है। और यही साइन अल्फा ही तो लेके चल रहे हो, जो लिए वही तो आ गया। या आप ऐसा कहते हो ना कि cos 90 माइनस अल्फा अथवा 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन अल्फा, ये आप जानते हो। ठीक है, बस यही सारी चीज है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या करना है भाई, साइन अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा कब होता है, व्हेन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। समझ आया। अब इस cos बीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sec बीटा लिख सकते हो। सेक बीटा साइन अल्फा बराबर सेक बीटा। तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होता है, और ये कब होता है, जब अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब अल्फा एंड बीटा का सम जो होगा 90 डिग्री होगा। समझ आया। सिमिलर वे में मैं आपको और बताऊं इसी तरीके से, तो एक आप कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1 होता है। ध्यान रहे भाई, ये साइन है, आप उल्टा मत करना, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये वाला कब होता है, साइन अल्फा, देखो ध्यान से, साइन अल्फा इंटू कोसेक
अल्फा बराबर 1 होता है। जब दोनों एंगल सेम होते हैं तो साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा बराबर 1 होता है। कैसे होता है? बिकॉज भाई आप साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपन कोसेक अल्फा लिखते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। साइन अल्फा बराबर 1 अपन कोसेक अल्फा अथवा कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1 अपन साइन अल्फा। तब इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा। जब एंगल दोनों सेम होते हैं तब साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई अलग अलग होता, मतलब 1 होता है। परंतु यहाँ पर जब एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल अलग अलग हैं बट दोनों हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन इंटू सेक, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलर वे में आप कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा, समझ आया? और इसी तरीके से और होता है tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब आप कहोगे कि यहाँ अल्फा बीटा अलग अलग है बट tan, तो ये tan वाले में ये सेम होता है, ये एंगल सेम मतलब एंगल अलग अलग होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और ये tan इक्वल होता है। सेम चीज़ एक और होता है, ऐसे ही कोट अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1 होता है। ध्यान रखोगे क्या? देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए। कौन सी ट्रिक है भाई? ध्यान रखना कि साइन अल्फा जब दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारी कंडीशन हम कब पढ़ रहे हैं? जब एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन अल्फा इंटू सेक बीटा, एंगल अलग अलग हैं तो साइन सेक बराबर का प्रोडक्ट 1 होगा। अगर एंगल सेम होते हैं तो साइन और कोसेक का प्रोडक्ट 1 होता है। क्लियर हुआ? तो एस एस आप यहाँ से क्या कह सकते हो भाई? देखो पहले वाले में एस एस बराबर 1 है, दूसरे वाले में कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा मतलब सी सी बराबर 1 है, तीसरे वाले में टी टी अल्फा बीटा है तो टेन अल्फा टेन बीटा मतलब टी टी बराबर 1 है, और इसमें सी सी ये कोट है तो दोनों कोट कट होंगे, और अगर एक कोस है तो वो दूसरा कोसेक होगा। समझ आया? तो ये इस तरीके से ये इतने हो गए 4। ये याद रहेगा, समझ आएगा कि नहीं भाई? ये याद तो रहना ही है, इसका एप्लीकेशन बहुत है, इसको आपको यूज करना है। ध्यान रहे ये चारों सारी चीजें मैं कब बता रहा हूं? जब अल्फा एंड बीटा 1 आपस में 90 डिग्री है, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। समझ आया? तो क्या अब आप इस चीज का उपयोग कर सकते हो? मैं पूछूं कि भाई साइन 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, बताओ? तो साइन 40 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कॉस 50 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, समझ आया? कैसे भाई? साइन एंगल क्या होता है? आप इस कॉस 50 डिग्री को क्या लिखोगे? देखो कॉस 90 माइनस 40 में लिख सकता हूँ, 90 माइनस 40 बराबर 50, तो कॉस 50 ही तो लिखा है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 40 है तो साइन 40 डिग्री। देखो ये साइन 40 डिग्री तो आ गया। समझ आया? मतलब जब ये एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो साइन बराबर कॉस होता है, कॉस बराबर साइन होता है। देखो साइन, ऐसा कह दो, साइन अल्फा बराबर कोस बीटा, कोस अल्फा बराबर साइन बीटा, फिर टेन अल्फा बराबर क्या होता है? कोट बीटा, कोट अल्फा बराबर टेन बीटा, सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा, और कोसेक अल्फा बराबर सेक बीटा। क्लियर हुआ? ये इस टाइप से होता है जब अल्फा एंड बीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। हम वही कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन ही पढ़ रहे हैं। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कंफ्यूज नहीं होना है भाई। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो साइन का एक एंगल बराबर कोस वाले का 90 माइनस दूसरा, मतलब कि 90 के अलावा जो बचेगा वो दूसरा वाला एंगल, इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे अगर बात करूं कि भाई कोस 8 डिग्री की वैल्यू मुझे बता दो, तो ये कितनी होगी साइन के फॉर्म में? तो ये साइन जो 82 की वैल्यू होगी वही होगी 82 डिग्री की। समझ आया? कोस में 18 डिग्री की वैल्यू अगर पूछूं तो क्या होगी? साइन, इसको क्या लिखोगे? देखो कोस को कोस लिखोगे, साइन अब 18 को 90 माइनस 72 लिखोगे। ठीक है, तो कोस वाला क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन 72 हो जाएगा। मतलब जब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है, तो ये साइन बराबर एक एंगल बराबर कोस बराबर दूसरा एंगल। क्लियर हुआ? मैं बात करूं कि टेन 15 डिग्री की वैल्यू बता दो मुझे कोट के फॉर्म में, तो ये होगा कोट
75 डिग्री। आई होप की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। बताओ भाई, कर लोगे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आगे बढ़ें? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को देखो, आप बताओ कैसे करोगे। कोसेक 56 डिग्री, कोस 34 डिग्री माइनस कोस 59 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री। भाई इसको आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले ये तो कोस को, इस कोसेक को कोस में कन्वर्ट कर लो या इस कोस को कोसेक में कन्वर्ट कर लो। क्या करोगे बताओ, मुझे बताओ कि आप क्या करोगे। अभी मैं बताया हूँ तरीका पूरा। अरे भाई कुछ नहीं करना है। देखो सीधी सी बात, अभी मैं क्या सिखाया हूँ आपको कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होता है कास अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1 होता है। कब 1 होता है? जब अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 90 डिग्री होता है। यहाँ पर भी जब अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री होते हैं, इन दोनों का सम। तो यहाँ देखो, ये 56 डिग्री, ये 34 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 59 31 90 डिग्री है। तो भाई कोस कोसेक 1 होगा, कोसेक और कोस 1 होगा। अब चाहे एक 1 डिग्री दे दे, दूसरा 89 डिग्री दे दे, ठीक है। तो यही हो रहा ना एक्चुअली कि साइन के साथ सेक वाला मल्टीप्लाई 1 होता है, कोस के साथ कोसेक वाला मल्टीप्लाई 1 होता है। तो भाई पहले वाले पार्ट की वैल्यू 1 हो गई माइनस दूसरे पार्ट की वैल्यू 1 हो गई, और ये टोटल 0 हो गया। समझ आए? ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, सीजीएल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम दिख रहा है क्या आपको? पर वो दम तभी नहीं दिख रहा है जब आप सीख रहे हो कि भाई कोस इंटू कोसेक इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, जब उन दोनों के एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। समझ पड़ा? ठीक है, मैं इन्हीं क्वेश्चन को, यही जो क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ, वापस लौटूंगा और मैं आपको एक दूसरे तरीके से करवाऊंगा। पर पहले जो मैं तरीका अभी बता रहा हूँ उसको आप सीखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी तो मैं इसको करेक्ट किया हूँ। मैं पढ़ देता हूँ। 7 इंटू कोसेक 24 अपॉन सेक 66 का होल क्यूब प्लस कोट 37, इसके बाहर 8 लगाया, वो भी लगा देता हूँ। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक रहती है तो थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना पड़ता है। ये 8 बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है। कोट 37 10 53 पावर 4 माइनस 2 सेक 14 डिवाइडेड बाई कोसेक 76 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 है इंटू 10 82 कॉट 8 डिग्री पावर होल क्यूब। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को करो। 7 इंटू कोसेक 24 डिग्री अपान सेक 66 डिग्री की पावर होल क्यूब प्लस 8 इंटू ये कॉट 37 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 53 डिग्री माइनस ब्रैकेट में 2 सेक 14 डिग्री अपान कोसेक रिमेनिंग 76 डिग्री और ये प्लस इसके अंदर -3 tan 82 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 80 डिग्री। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को आप बताओ कैसे करोगे। पहली बात तो ये है, देखो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि इसमें आप एक तरीका ये अपना सकते हो कि ये जो सेक है, देखो ये सेक है, दिख रहा है आपको? ये बेस वाला, ये बेस, ये बेस, ये बेस, इसको कन्वर्ट कर लो। मैं आपको क्या सिखाया हूँ भाई कि अगर अल्फा बीटा बराबर ये होता है साइन का कॉम्प्लीमेंट, साइन मान लो कि 15 डिग्री बराबर आप क्या लिखोगे कॉस 75 डिग्री, जब ये 15 और 75 मिलकर 90 डिग्री हो रहे हो। देखो ये 24 और 66 डिग्री मिलकर बराबर हो रहे हैं क्या? 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, नीचे वाले पार्ट को, इस सेक को, देखो इस सेक को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेक 66 डिग्री को आप क्या लिखोगे? कोसेक 90 माइनस 66 दैट इज 24 डिग्री होगा। सेम चीज़ है, 1053 को क्या लिखोगे? 1053 डिग्री को आप लिखोगे कॉट 37 डिग्री। फिर कोसेक 76 डिग्री को आप लिखोगे सेक 14 डिग्री, और कॉट 8 डिग्री को आप क्या लिखोगे भाई? tan 82 डिग्री। बताओ भाई, इतना लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो जब इतना आप लिख गए दैट मीन्स कि सेक 66 बराबर कोसेक 24, मतलब बेस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों इक्वल हो गए। और जैसे ही इक्वल हो गए तो बस ये वाला पार्ट 1 हो गया, ये वाला पार्ट 1 हो गया। इसके अच्छा, इसकी पावर जो है वो भी लगा दो आप। इधर पावर 4 है और इस वाले में पावर 2 है और इस वाले में पावर 3 है। अब बची न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आप लिख दो। देखो 7 इंटू 1 का क्यूब दैट इज 7 हो गया, प्लस 8 इंटू
इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये 1 की पावर 4 मतलब 1 हो गया, ठीक है। और ये माइनस है, माइनस ये वाला पार्ट 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस बाहर है और अंदर देखो माइनस, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा कट पिट के, तो बचेगा -3, -3 का क्यूब कितना होता है 27, और चिन्ह माइनस में आएगा, तो इस प्लस की जगह मैं माइनस लिख देता हूँ, बिकॉज 2 बार आप साइन लिखो, ये माइनस का 27 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अब देखो 8 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, और ये 7 4 11, तो 11 और -27 बराबर -16, ये आपका आंसर होगा, -16। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? बनेगा? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, मैं यही चीज़ तो आपको बार बार सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन से आप क्या सीख रहे हो कि भाई साइन अल्फा बराबर कोस क्या होता है, कोस बीटा होता है, जब अल्फा बीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो। फिर कोस अल्फा बराबर साइन बीटा, सेम चीज़ है, टेन अल्फा बराबर कोट बीटा, कोट अल्फा बराबर टेन बीटा, सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा, और कोसेक अल्फा बराबर सेक बीटा। यही चीज़ें तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो ना क्या किया हूँ। सेक आप समथिंग बराबर कोसेक आप 90 माइनस समथिंग, देखो। फिर ये टेन आप समथिंग इज इक्वल टू कोट ऑफ 90 माइनस समथिंग। समझ आया? एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? अब देखो दूसरा तरीका, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, अब आप देख चुके। देखो दूसरा तरीका यहाँ से रफ करता हूँ, ये तो क्वेश्चन लिखा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो सेक लिखा है, देखो ध्यान से देखना, ये जो सेक लिखा है भाई 7 को तो मैं ऐसे ही लिख दिया, ये जो सेक लिखा है ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो कोस 66 डिग्री इंटू कोसेक 24 डिग्री, इसका क्यूब जो भी है, प्लस 8 इंटू ये कोट लिखा है, ये टेन है, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो कोट 53 डिग्री इंटू कोट 37 डिग्री पहले से है, और इसकी पावर 4। फिर ये -2 अंदर ही है, कोसेक को जब अंदर ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊंगा तो भाई सेक साइन बनेगा, तो ये साइन 76 डिग्री इंटू सेक आपको 14 डिग्री हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और प्लस ऑफ -3 इंटू कोट को ऊपर ले जाऊंगा तो 10 हो जाएगा, 10 8 डिग्री इंटू 10 82 डिग्री, और इसका क्यूब हो जाएगा। बोलो भाई समझ आया क्या? मैं नीचे वाले पार्ट को ऊपर उठा ले गया तो ये बस वो चेंज हो गया, सेक था तो वो कोस हो गया, कोसेक था तो वो साइन हो गया। इसी तरीके से टेन का कोट हो गया, कोट का टेन हो गया। क्लियर हुआ? अब बताओ, अभी मैं आपको एक आइडेंटिटी याद करवाया हूँ कि भाई कोस इंटू कोसेक, जब एंगल ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इसका दोनों को प्रोडक्ट 1 होता है। देखो दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर बताया हूँ। ये देखो साइन इंटू सेक 1 होता है जब अल्फा बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कोस इंटू कोसेक 1 होता है, टेन इंटू टेन, टेन अल्फा टेन बीटा 1 होता है, कोट अल्फा कोट बीटा 1 होता है, कोस अल्फा कोसेक बीटा साइन अल्फा सेक बीटा 1 होता है। देखो ये है, तो बस ये इसी चीज़ को यूज़ कर लो यहाँ पर। बताओ भाई, कोस अल्फा कोसेक बीटा ये 1 हो जाएगा, कोट अल्फा कोट बीटा 1 हो जाएगा, ये टेन अल्फा टेन बीटा 1 हो जाएगा, और साइन अल्फा सेक बीटा 1 हो जाएगा। बचेगा क्या, एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू बची। अगर आपको समझ है तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू बस लिख दो, हो गया, बाकी सारी चीज़ें 1 हो रही हैं। देखो 7 इंटू 1 का क्यूब दैट इज 7, प्लस 8 इंटू दिस मच 1 का पावर 4 मतलब 1 ही हो जाएगा, माइनस ये 2 अंदर है, 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर मतलब 4 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ये प्लस है, ये माइनस देखो 3, ये वाला तो 1 हो जाएगा, -3 का क्यूब दैट इज -27 हो जाएगा, 8 7 15, और -27 4 31, 15 माइनस 31 दैट इज माइनस का 16। समझ आया भाई? यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक मेथड आपको बाकी के सारे क्वेश्चन में नहीं बताया, एक मेथड में आपको बताऊंगा। मतलब मैं समझा रहा हूँ भाई कि आप कोई सा भी तरीका लगा लो, आपका आंसर जल्दी आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए, कोई सा भी तरीका लगा लो। ठीक है, मैं आपको ये बता दिया कि भाई ये सेक है तो इसको आप कोसेक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो ये 24 है तो इसको कोसेक 24 लिख दोगे, बिकॉज 90 माइनस 66 दैट इज कोसेक हो जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट्री, अथवा इस नीचे वाले पार्ट को ऊपर उठा ले जाओ तो वो दोनों फिर वो साइन कोसेक मतलब कोस और कोसेक हो जाएंगे, साइन सेक हो जाएगा, टेन टेन हो जाएगा, टेन अल्फा टेन बीटा, कोट अल्फा कोट बीटा, ये मिलके 1 हो जाएंगे। दूसरा तीसरा तरीका जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में रखा हूँ भाई, मतलब यहीं से आपका काम हो जाएगा, पर तीसरा तरीका आप अप्लाई कर देना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन अभी आज के करवा दूं देन। ये हो गया। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन को देखो आप। अच्छा चलो मैं तीसरा तरीका बता देता हूँ अब, वो जो मैं तीसरा तरीका बताने वाला हूँ उसको बता देता हूँ। देखो क्या है, कभी भी आप ध्यान रखना, जैसे मैं पहले आज के पहले इस क्वेश्चन से चलता हूँ। देखो दोनों क्वेश्चन में आप देख लो, और भी जगह लगा सकते हो। कभी भी देखो ध्यान से सुनना, कभी भी क्या होता है कि जो एग्जामिनर आपको ये देता है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, ये कभी भी एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन देता है भाई, तो वो आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आपको सेक या किसी भी एंगल की 56 डिग्री, 34 डिग्री, 59 डिग्री, 31 डिग्री की वैल्यू आपको पता हो। एग्जामिनर वाले को भी खुद भी नहीं पता होती, जो क्वेश्चन पेपर देता है या जो सेट करता है, ठीक है, उसको भी नहीं पता होती। आपको क्या करना है, बस आपको इतना चेक करना है कि इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा क्या, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा क्या। अगर है, अगर 90 डिग्री हो रहा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो भाई सीधा क्या करना है, 90 हो गए ना, तो दो एंगल में 90 डिग्री को बांटना है, यही करना है। 90 डिग्री हो गया, देखो दोनों को सम करो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ दोनों को सम 90 डिग्री हो रहा। आपको क्या करना है, उन 90 डिग्री को दोनों एंगल में बांटोगे तो दोनों एंगल को 45 डिग्री दे दो, बस आपका काम खत्म। दोनों एंगल को 45 डिग्री दे दो, हो गया, जो भी होगा वही आंसर होगा। अब तो क्या हो जाएगा, ऐसे केस में क्या होगा भाई, ये कोसेक 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री। मैं क्या बोला हूँ भाई, आपको क्या करना है, दोनों एंगल को चेक करना है, दोनों एंगल का सम मतलब 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देन आपको क्या करना है, उस 90 डिग्री को दोनों एंगल्स में डिवाइड कर दो इक्वली, तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये भी 45, ये भी 45। अब देख लो कोसेक 45 कोस 45, कोसेक 45 कोस 45, दोनों आपस में कट जाएंगे, आपका आंसर 0 आ गया। या और भी आपको नहीं भरोसा हो रहा, तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √2 होती है। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इंटू कोसेक 45 की वैल्यू √2 होती है। भाई √2 कट गया, इधर से 1 बचा, माइनस इधर से √2 कट गया, इधर से 1, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। आपका आंसर आ गया। किसी भी क्वेश्चन में आप कर लो, किसी भी क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, अब इसको मैं फिर से रफ कर रहा हूँ आपके समझाने के लिए। क्या करोगे भाई, आपको 90 डिग्री दे देना है। देखो 90 डिग्री कैसे भाई, इन दोनों को देख लो, 24 डिग्री 66 डिग्री एक साथ जो है, दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। 37 53 90 डिग्री हो रहा है। 14 और 76 90 डिग्री हो रहा है। 82 और 8 90 डिग्री हो रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आप क्या करोगे भाई, 90 डिग्री को दोनों में बांट दो, तो ये 7 इंटू दोनों में बांट दो, दोनों मतलब जो भी है, ये ऊपर वाला 7 इंटू ऊपर वाला क्या है, देखो कोसेक है, तो कोसेक 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 45 डिग्री। बोलो भाई पावर जितनी जो भी है बाकी लगाते जाओ, प्लस 8 इंटू कोट 45 डिग्री अपन टेन 45 डिग्री। मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या समझा रहा हूँ भाई, आपने पूरे एंगल को दोनों में बांट दिया, कोसेक 45 सेक 45, दोनों कोसेक और सेक की 45 डिग्री पर वैल्यू बराबर होती है, ये कट गया 1 आ गया। कोट 45 टेन 45, कोट और टेन की 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ये भी कट के 1 आ गया। सेक 45 कोसेक 45, फिर से 45 45 पर सेक कोसेक की वैल्यू इक्वल होती है, ये भी कट गया 1 आ गया। टेन 45 कोट 45, दोनों की 45 पर वैल्यू इक्वल होती, कट गया 1 आ गया। अल्टीमेटली बचा क्या भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बच गई। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 7 माइनस प्लस है 8 इंटू 1 का क्यूब हो गया, माइनस ये 2 अंदर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये प्लस -3 का क्यूब बचेगा, तो -3 का क्यूब 27 होता है माइनस में। बस ये हो गया, देखो 7 8 15 हो गया, और -31 दैट मीन्स की -16। क्लियर हुआ, 3 3 में था। मतलब दो तो मैं फार्मूले बताया हूँ जिनकी हेल्प से आप समझ सकते हो, फार्मूले विशेष नहीं है कुछ भी,
आपको बताया हूँ कि भाई साइन के साथ सेक का मल्टीप्लाई जब अल्फा बीटा दोनों अलग अलग एंगल है, बट बोथ एंगल शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप लगा सकते हो टेन अल्फा टेन बीटा लगा सकते हो, बनेगा। बताओ इतनी सारी चीजें, कुछ भी दिक्कत है क्या? मैं एक दो ही चीजें बताया हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट्री बताया हूँ भाई, उसी पर बेस्ड मैं बाकी क्या करवा रहा हूँ, आप एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर एंगल एक साथ दो दिए हैं तो उन दोनों एंगल्स को बांट दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो 35 को, मतलब अल्टीमेटली देखो भाई, मेरा टारगेट ये नहीं रहता कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करवा रहा हूँ, मटेरियल कितना दे रहा हूँ आपको, कितना इनग्रेन कर पा रहे हो, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो 10x प्लस बाई 10x माइनस बाई इज इक्वल टू 1। अभी मैं आपको क्या बताया था भाई कि टेन अल्फा टेन बीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इसी में बताया हूँ, सेम चीज़ आपको कॉट के लिए भी बताया हूँ, कॉट अल्फा कॉट बीटा बराबर 1 कब, जब यही वैल्यू होती है, ठीक है, बताया हूँ। तो बस टेन ऑफ समथिंग इंटू टेन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1, दो टेन है, अब दोनों अलग अलग है, एक एक्स प्लस वाई है, एक एक्स माइनस वाई, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन एक्स। मतलब सबसे पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर दिया है 1 दिया है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। कर सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि एक्स प्लस वाई अल्फा हो गया, और प्लस एक्स माइनस वाई ये क्या हो गया, बीटा हो गया। इन दोनों का सम 90 डिग्री कर दो भाई, प्लस का भाई माइनस का भाई कट जाएगा, 2x बराबर 90 डिग्री, मतलब x बराबर 45 डिग्री। बोलो भाई, आपसे पूछे 10x मतलब 10 45 डिग्री की वैल्यू आपसे 1 पूछा है, 1 आपको पता ही क्या है, यही बस पूछा है। बताओ, सी कैलकाटा, आसान है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये सेकंड मतलब टायर का क्वेश्चन, मतलब मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल का 2025 लेटेस्ट। भाई समझ पा रहे हो क्या कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है, अच्छी जगह से पढ़ाई करी, सारी चीज़ें कवर किया एक अच्छे तरीके से। देखो एक तो बेसिक तरीका होता है जो आप कहीं से पढ़ लोगे भाई, पर बेसिक तरीका एग्जाम में लगा के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इस बात को समझो कि आप बेसिक तरीका लगा के एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो अगर आपने तरीके से पढ़ाई करी तो फिर आपके लिए वही स्कोर करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन तो जैसे मान लो कि एक किसी ने वो भी पढ़ाई करी है और वो एकदम बेसिक तरीका है, भाई 2 मिनट 3 मिनट लगा रहा, आप चुटके पता चला उस क्वेश्चन के लिए पेन भी नहीं उठा रहे हो, तो फर्क पड़ेगा ना, कितना फर्क पड़ेगा वो तो बाद में पता चलेगा, कितने बड़े बड़े स्कोर में अंतर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, क्या करना है आपको भाई, दिस मच दिया है इज इक्वल टू दिस मच, 2 थीटा प्लस 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो है 0 से 90 डिग्री के बीच बिलोंग करता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। मतलब पहले तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मुझे ये बता दो कि कॉस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग कब होता है, क्यों भाई कब होता है, कॉस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग कब होता है, कॉस अल्फा बराबर साइन बीटा कब होता है भाई, जब अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है यार, बताओ। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, अभी लाइक करो भाई। अगर चीज़ें समझ आ रही, मैं मेरी मेहनत आपको समझ आ रही है कि फ़र्क पड़ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करने का इंश्योर करो कि इनसे आप सब्सक्राइब किए और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, राइट। कोस अल्फा सेक साइन बीटा के बराबर तब होता है, या साइन अल्फा कोस बीटा के बराबर जब भी होता है, इसका मतलब दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। समझ आया? तो ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनको बराबर कर दोगे 90 डिग्री के बराबर। देखो 2 थीटा प्लस 54 डिग्री प्लस ये वाला थीटा बराबर 90 डिग्री करोगे, 3 थीटा इज इक्वल टू 54 को उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, थीटा की वैल्यू 18, 12 3 36, 12 डिग्री। समझ आया? अब आपसे देख लो, जो आप पूछा है 1/, क्या पूछा, ये कॉट 5 थीटा, तो 5 थीटा मतलब 5 12 5 60 हो जाएगा, तो कॉट 60 की वैल्यू मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, प्लस सेक 60/2, यही 5 थीटा/2 मतलब सेक 30 हो जाएगा, और सेक 30 की वैल्यू वो होती है जो कॉस, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, जो कॉस की होती है, उसका उल्टा कर दो तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, कॉस 30 की वैल्यू होती है 2√3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। बताओ भाई, ठीक है। अब ये देखो 1/√3, 2/√3 मतलब 3/√3, मतलब 1 अपान ये √3 हो जाएगा। समझ आया?
यही आपका आंसर हो जाएगा 1/√3 है क्या? ये देखो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, √3 को ऊपर पहुंचा दो, एक ही बात हो गई, अथवा √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर बचेगा √3/3 बचेगा, या इसी चीज को कर दो तो ये 1/√3 ऊपर चला जाएगा तो √3/3 हो जाएगा। समझ आया? ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ भाई, कहीं दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर दिस मच, if sec of this much is equal to cosec of this much where 2a is acute angle then find the value of angle a। बता सकते हो क्या? सीपीओ का क्वेश्चन है भाई। सेक कोसेक के बराबर कब होता है? जब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या क्या मतलब हुआ? सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा व्हेन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ क्या करोगे, 6a ये प्लस लिखोगे बिकॉज आपको कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन लगानी है, बिकॉज वो दोनों इक्वल दिया है ना, तो इक्वल दिया तो आप कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन लगाओगे। -29 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये 7a हो जाएगा इज इक्वल टू 29, उधर जाके जुड़ेगा तो 9 2 11 119 डिग्री। ए की वैल्यू आएगी 7 से काटोगे तो 7 1 कम 7 7 7 49 17 डिग्री। ये एंगल में आई है तो मतलब एंगल ऐसे लिख सकते हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलो भाई, कहीं भी दिक्कत हो रही क्या? अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। मतलब इस तरीके से देखो, मैं क्या कहता हूँ भाई, मैं सारी चीज़ें आपके लिए केवल एक ही चीज़ मैं आपसे डिमांड करता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर। मैथमेटिक्स दे रहा हूँ, एकदम धांसू तरीके की दे रहा हूँ मैथमेटिक्स। रीजनिंग आपको मिल रही है, उसके अलावा डीआई भी दे रहा हूँ। ठीक है, आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट रहती मेरी कि भाई आप चैनल को सपोर्ट करो। देखो मैं आप ही के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप सोचो कि चैनल अभी कितना टाइम हो गया, चैनल अभी कितना पीछे है, राइट? कितने कम सब्सक्राइबर हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब का इंश्योर करो कि सब्सक्राइब की हो और शेयर कर दो। अगर पहली बार आया तो अभी सब्सक्राइब करके और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। एक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो, प्यारा सा कमेंट्स डालो और बताओ कि भाई कैसा लग रहा। अगर चीज़ें समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, तरीका समझ में आ रहा, तो भाई वीडियो को एक कमेंट सेक्शन के साथ मेंशन करो और बताओ जो चीज़ें पूछी जा रही आपको, जो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो चीज़ें आप जरूर बताओ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, इसमें अभी हम पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। एक देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ अगले लेक्चर में, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर आप 90 डिग्री जानते हो तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, इसका प्रूफ दूंगा और बाकायदे ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगा। ठीक है, तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।